नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोर्ट में आर पार बड़ी खबर। इस वक्त की हरीश साल्वे की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट में 45 मिनट का लंच ब्रेक। लंच के बाद अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रखेंगे। लंच ब्रेक के बाद फिर से सुनवाई होगी। दोबारा 3:15 पर यह सुनवाई अब शुरू होगी। पायलट खेमे ने कहा कि हमने पार्टी में ही अपनी समस्या उठाई है। किसी एक्टिविटी से दल बदल कानून की अवहेलना नहीं होती। स्पीकर के नोटिस की कोई वैधता नहीं है। स्पीकर के नोटिस को रद्द किया जाए, ये बातें पायलट खेमे की तरफ से कही गई। तीन 3:15 पर फिर से सुनवाई शुरू होगी और पायलट खेमा की तरफ से कहा गया कोर्ट में कि हमने अपनी समस्या, अपनी बात उठाने की कोशिश की है। पार्टी में ही रहकर हमने अपनी बात उठाई है। किसी एक्टिविटी से, अगर कोई भी व्यक्ति कोई एक्टिविटी करता है तो उससे दल बदल के कानून की अवहेलना नहीं होती। किसी ने उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया तो वो अलाउ हो जाएगी। और बाकी अभी साल्वे साहब लीगल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। कोर्ट ने एक छोटा सा ब्रेक रखा है। 3:15 बजे वापस से सुनवाई चालू होगी। साल्वे साहब अपने आर्ग्यूमेंट जो लीगल इश्यूज थे वो कंटिन्यू करेंगे। दो बिंदुओं को लगातार चैलेंज किया जा रहा है कि एक तो जो नोटिस जारी किया गया है वो सही तरीके से नहीं है, दूसरा नोटिस के लिए समय कम दिया गया है। अभी वो लीगल इशू पे ये हो रहा है डिस्कशन कि वो समय जो 7 दिन का दिया गया है नहीं दिया गया और 3 दिन का ही दिया गया है, तो क्या वो लीगली मेंटेनेबल है या नहीं है। इन्हीं सब बिंदुओं पे साल्वे साहब द्वारा आर्ग्यू किया जाएगा। महेश जोशी जी जो 3 दिन का समय मांगा था उसको लेकर होल्ड कर दिया। अभी उस पर फाइनल ऑर्डर नहीं लिखा है कोर्ट ने। उन्होंने अपनी तरफ से बताया है कि मुझे 3 दिन का समय रिप्लाई के लिए चाहिए। आगे किस तरह जी देखो, विधानसभा अध्यक्ष को बुलाने की बात है सर, ऐसा है विधानसभा अध्यक्ष की अभी सिर्फ लीगल इशू पे डिस्कशन चल रहा है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष ने जो नोटिस दिया है 10(1)(a) में है और विप की कार्रवाई की जो बात आ रही है वो B में होती है, तो क्या लीगली मेंटेनेबल है नहीं है। सिर्फ इसी पे चर्चा और बहस हो रही है। अच्छा, हरीश साल्वे जी की तरफ से बहस पूरी हो गई? अभी बहस नहीं हुई है, अभी ब्रेक लिया गया है, तो 3:15 बजे वापस रिज्यूम किया जाएगा। हरीश साल्वे जी बहस करेंगे। साल्वे जी के जो आर्गुमेंट किए गए हैं उसकी ओर से, आपकी ओर से क्या? अभी हमारी तरफ से कोई आर्गुमेंट नहीं किए गए। आर्गुमेंट 3:15 बाद अभी साल्वे साहब के आर्गुमेंट कंप्लीट होने के बाद आर्गुमेंट चालू होंगे। ब्रेक के बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी। क्या कुछ हुआ अब तक वो आपको बता देते हैं। महेश जोशी मुख्य पक्षकार बन गए हैं। कल इस पर आपत्ति जताई गई थी और आज अपडेट बढ़ा है। ये महेश जोशी को मुख्य पक्षकार बना लिया गया है। हाईकोर्ट ने महेश जोशी की कैविएट स्वीकार कर लिया। दल बदल कानून को लेकर स्पीकर के अधिकार पर बहस हुई। पायलट ग्रुप ने विद्रोह नहीं किया है, ये उनके अधिवक्ता साल्वे ने ये बात कही। फ्रीडम ऑफ स्पीच का उनको अधिकार है, ये बात उनके अधिवक्ता की तरफ से कही गई। दल बदल कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, हमने पार्टी में ही अपनी समस्या उठाई है। पायलट खेमे की तरफ से बात कही गई। 10वीं अनुसूची का उल्लंघन नहीं किया गया है। साल्वे ने स्पीकर के आदेश पर भी सवाल उठाए। स्पीकर को कोर्ट में बुलाने की अपील की गई। कोर्ट में क्या कुछ हुआ अब तक, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। स्पीकर के अधिकार पर बहस हुई। दल बदल कानून को लेकर विद्रोह नहीं किया है पायलट ग्रुप ने, ये उनके अधिवक्ता की तरफ से, उनके वकील की तरफ से कही गई ये बात। फ्रीडम ऑफ स्पीच का उनको अधिकार है, उन्होंने अपनी बात रखी है। दल बदल कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हरीश साल्वे की ओर से बहस पूरी हो गई है। कुछ देर बाद अब अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रखेंगे। 45 मिनट का ब्रेक लिया गया है कोर्ट में और 3:15 पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। संशोधित याचिका पर सुनवाई खत्म। हरीश साल्वे की ओर से बहस पूरी। 45 मिनट का लंच ब्रेक। ये तमाम अब तक की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है न्यूज़ 18। लंच ब्रेक के बाद सुनवाई होगी और अब तक क्या कुछ कहा पायलट ग्रुप की ओर से, क्या कहा गया है वो भी आपको बताया हमने सिर्फ पार्टी में ही रहकर अपनी समस्या उठाई है, दायरे में रहकर हमने अपनी समस्या उठाई है, ये कहा है पायलट खेमे ने। स्पीकर के नोटिस को लेकर भी कहा गया कि नोटिस की कोई वैधता नहीं है, स्पीकर के नोटिस को रद्द किया जाए और इसीलिए ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है। इस नोटिस को
रद्द करवाने के लिए ये लोग कोर्ट पहुंचे हैं। किसी एक्टिविटी से दल बदल कानून की अवहेलना नहीं हुई है। हरीश साल्वे ने कोर्ट में दलील दी है कि पायलट ग्रुप ने विद्रोह नहीं किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का उनको अधिकार है, उन्होंने अपने ही अधिकार का प्रयोग किया है। हरीश साल्वे ने कहा पायलट गुट ने दल बदल का उल्लंघन नहीं किया। सुनवाई डिवीजन 1 बेंच में हो रही है। आपको याद होगा जब दिसंबर 2018 में यह सरकार बनी थी राजस्थान में, तब भी हमने लड़ाई सड़कों पर देखी थी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसको लेकर कोई यहां सड़क जाम कर रहा था तो कोई वहां सड़क जाम कर रहा था। कहीं यहां सड़क सिर्फ टवल हो रहा था तो दूसरे गुट के बीच में वहां सिर्फ टवल हो रहा था। अंततोगत्वा कोई मुख्यमंत्री बना, कोई उप मुख्यमंत्री बना, यह विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह कांग्रेस का विषय है। लड़ाई घर से आरंभ होकर जो 2018 में चली थी, वो घर से लड़ाई आरंभ होकर सड़कों तक लड़ाई आई है, सड़कों से होते हुए आलाकमान तक गई है। जब आलाकमान भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाई है तो आज हम देख रहे हैं हाईकोर्ट तक गया है। आलाकमान से हाईकोर्ट तक, घर से सड़क, सड़क से हाईकमान, हाईकमान से हाईकोर्ट। दोनों पार्टियां जो आज हाईकोर्ट में लड़ रही हैं वो कांग्रेस की ही पार्टियां हैं। यहां भी कांग्रेस खड़ी है, वहां भी कांग्रेस खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी वहां कहीं नहीं खड़ी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा करके आप अगर अपने घर को बचाने की चेष्टा कर रहे हो तो यह कुचेष्टा है। बंधुगण, हमने हमेशा कहा है कि राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवर गोज टुगेदर। राहुल गांधी कभी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले सकते हैं, ये कभी हो नहीं सकता है। हमने पहले भी देखा है कि बड़े बड़े नेताओं ने क्यों कांग्रेस छोड़ा है। उन्होंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि राहुल गांधी कभी भी कांग्रेस को सही दिशा में नहीं लेके जा पाए। आज राहुल गांधी कुछ वीडियो इत्यादि रिलीज कर रहे हैं, मगर राहुल जी षड्यंत्रकारी ऑडियो के माध्यम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने का जो प्रयास आप कर रहे हैं, जो इरेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दिख रही है कि आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसका ठीकरा हमारे सर पे मत फोड़िए। आप बाहर निकलकर वीडियो के माध्यम से जवाब दीजिए कि आखिरकार आपके घर के अंदर। चलिए, तो 3:15 बजे फिर से सुनवाई शुरू होनी थी और बड़ी खबर इस वक्त की, सुनवाई शुरू हो चुकी है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अपडेट। सचिन, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सचिन से। 3:15 पर हमने आपको अभी ये बड़ी खबर बताई थी। 3:15 पर सुनवाई शुरू होगी और तय वक्त पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। लंच के बाद अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रखेंगे। अब सुनवाई शुरू हो गई है, अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा। हरीश साल्वे अपनी बात, अपना पक्ष रख चुके हैं। 45 मिनट के लंच ब्रेक के बाद फिर से सुनवाई शुरू। हरीश साल्वे ने कोर्ट में दलील दी पायलट गुट की ओर से, कहा कि पायलट गुट ने किसी तरह के दल बदल कानून की कोई अवहेलना नहीं की है। उन्होंने सिर्फ अपनी समस्या उठाई। स्पीकर के नोटिस की कोई वैधता नहीं, नोटिस को रद्द किया जाए। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का उनको अधिकार है और अपने अधिकार का प्रयोग ही उन्होंने किया है। हरीश साल्वे ने ये तमाम बातें कोर्ट में जज साहब के सामने ये बातें कही। उन्होंने कहा पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया। डिवीजन 1 बेंच में ये सुनवाई हो रही है। सचिन जुड़ गए हैं। सचिन, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए 3:15 पे सुनवाई फिर शुरू दोबारा से हो चुकी है। हरीश साल्वे जो हैं वो अभी अपनी बहस पूरी कर रहे हैं और कुछ देर बाद जो है अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले में अपनी बहस रखेंगे। हरीश साल्वे ने बहस शुरू कर दी है। थोड़ी देर बाद अब जब उनकी बहस पूरी हो जाएगी तो तमाम तरह की दलीलें उन्होंने दी है। उसकी तरफ से सीपी जोशी, उसकी तरफ से इसमें अभिषेक मनु सिंघवी अब जो है बहस रखेंगे। अभी तक का अपडेट ये है कि जो फैसला हुआ है वो है महेश जोशी की जो रिट याचिका थी उसके ऊपर पक्षकार उनको बना लिया गया है। पक्षकार बनाने पर सहमति दे दी गई है। यानी अभी तक सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष जो है वो पिछले पार्टी के, सेकंड नंबर पर विधानसभा सचिव को पार्टी बनाया गया था और तीसरे नंबर पे सीपी जोशी को व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले में पार्टी बनाया था सचिव पायलट गुट ने। लेकिन अब महेश जोशी भी जो है पार्टी रेस्पोंडेंट नंबर 4 के तौर पर यहाँ पर जुड़ गए हैं और अब वो भी पूरे मामले में पार्टी बन गए हैं। हरीश साल्वे की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी क्योंकि वो लंदन से लगातार पैरवी कर रहे हैं और लंदन में 2:30 हमारे यहाँ से तकरीबन 4.5 घंटे का डिफरेंस है। वहाँ सुबह के 10 बजे थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनके ब्रेकफास्ट का समय हो गया, ऐसे में सुनवाई को थोड़ी देर के लिए ब्रेक दिया जाए। यही वजह थी कि 45 मिनट का ब्रेक सुनवाई के अंदर
45 मिनट का जो ब्रेक इसमें दिया था वो इसी वजह से दिया गया था कि हरीश साल्वे ने रिक्वेस्ट की थी राजस्थान हाईकोर्ट से कि उनको ब्रेकफास्ट का समय हो गया, ऐसे 45 मिनट का ब्रेक कम से कम दिया जाए। और अब एक बार फिर से सुनवाई रिज्यूम हो गई है। हरीश साल्वे ही जो है वो अपना पक्ष लगातार रख रहे हैं। लंबी बहस उन्होंने की थी, कब तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा उन्होंने बहस की थी और अभी भी उनकी बहस पूरी नहीं हुई। हरीश साल्वे अभी भी लगातार सचिन पायलट गुट का पक्ष रख रहे हैं। जी, जैसे उम्मीद जताई जा रही थी वैसे ही हो रहा है, लग रहा था कि लंबी बहस खिंचेगी, हो भी वैसे रही। कितना वक्त और लगेगा सचिन? देखिए, जो परिस्थितियां जो स्थिति देखने को मिल रही है कि तकरीबन जब 1.5 घंटे की बहस पहले ही हरीश साल्वे कर चुके हैं और उसके बाद वो दोबारा से बहस कर रहे हैं, यानी कम से कम आधे घंटे का समय मान के चला जा रहा है कि हरीश साल्वे को और दिया गया है। तो तकरीबन 2 घंटे की बहस अगर हरीश साल्वे ने की तो मान के चलिए कि अभिषेक मनु सिंघवी इससे कम दलीलें नहीं रखेंगे, क्योंकि करो या मरो का दोनों तरफ से हम कह सकते हैं कि मुकाबला है। हर गुट चाहता है कि वो अपनी दलीलों से कन्विंस करे किसी भी तरह से राजस्थान हाईकोर्ट को और इसका फायदा उसको मिले। हरीश साल्वे लगातार बहस इसीलिए कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वो हाईकोर्ट के सामने रख रहे हैं कि इस तरह के मामले जो हैं वो आ चुके हैं और लगातार अब बहस हरीश साल्वे एक बार फिर से शुरू कर चुके हैं अपनी बहस। और ये मान के चला जा रहा है कि जब अभिषेक मनु सिंघवी बहस शुरुआत करेंगे तो वो भी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का समय ले सकते हैं, यानी शाम 5 बजे तक कम से कम ये मान के चला जा रहा है कि कोई फैसला आने की उम्मीद नहीं है। लंबी बहस चलेगी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। चलिए शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। लवली वाधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, कोर्ट के बाहर से, अदालत परिसर के बाहर हैं लवली, और तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लवली, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ, बताएं। लवली, देखिए अभी सचिन जैसा बता रहे थे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। वक्त तो 5 बजे तक का दिया गया था सचिन पायलट गुट को, अब 2 से 2.5 घंटे और लग सकते हैं अदालत में, या 5 बजे से पहले हो जाएगी सुनवाई? देखिए सुमित, 2 चीजों को हम स्पष्ट कर लें यहाँ पे कि विधानसभा की कार्रवाई अलग है और कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चल रही है वो अलग है। ये बात अलग है कि विधानसभा मान सम्मान रखने के लिए कोर्ट का इस मामले को लेकर के जो है उन्होंने समय दे दिया, ये बात अलग है। लेकिन विधानसभा की कार्रवाई अपनी अलग कार्रवाई है, वो एक अलग चैप्टर है। और कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही है, जो बहस चल रही है, जो याचिका लगाई गई है, वो एक अलग है। कोर्ट से रिलैक्सेशन मांगा गया। कोर्ट का अगर कोई आदेश होगा तो उसे विधानसभा को इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके लिए विधानसभा भी बाध्य है, क्योंकि न्याय प्रणाली को हमारे देश में, संविधान में सर्वोपरि माना गया है। अब आपको बता दें, आप जैसा जिक्र कर रहे हैं 5 बजे तक का जो वक्त है, 5 बजे तक अगर जवाब पेश सचिन पायलट नहीं कर पाते हैं और मान लीजिए कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आता है तो विधानसभा अपनी कार्रवाई कर सकती है 5 बजे बाद। विधानसभा को कोई रोक टोक नहीं है। ये विधानसभा का विशेषाधिकार है, विधानसभा अध्यक्ष का, विधानसभा के सचिव का, कि वो इस मामले में क्या कार्रवाई करें। ये पूरी तरह से वो स्वतंत्र इस पूरी कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि उन्होंने याचिका के आधार पर नोटिस को जारी किया है और उन्होंने इसे व्हीप का उल्लंघन माना है। अब ऐसे में बड़ी बात यह है, जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जो तर्क सचिन पायलट की ओर से दिए गए, क्योंकि उन्हें पता था कि विधानसभा में उन्हें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, कांग्रेस की सरकार है, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी शायद सुनवाई नहीं करेंगे, ऐसा सचिन पायलट के गुट ने माना होगा, तभी वो लोग न्यायालय के दरवाजे पर पहुंचे। अब हरीश साल्वे जैसे बड़े अधिवक्ताओं का साथ में आना और इतने घंटे की बहस के आना, यानी कुल मिलाकर के सचिन पायलट को और कहीं से आस नहीं लगी। उनको लगा कि अब बीजेपी में जाना ऑप्शन नहीं बचा उनके सामने। आगे पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, और सरकार जिस तरह से पूरी चारों तरफ से सचिन पायलट को घेर चुकी है, चाहे वो विधायकों की गिनती का मामला हो, विधायकों की संख्या का मामला हो, चाहे एसओजी की जांच का मामला हो, चाहे कॉल रिकॉर्डिंग्स का मामला हो, चाहे एसओजी के अंदर आरोपियों के अरेस्ट होने का मामला हो, तमाम चीजों के बीच में सचिन पायलट चारों तरफ से घिर चुके हैं। चलिए लवली, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त की गुरुग्राम से। आईटीसी ग्रैंड होटल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसओजी के आने की सूचना के बाद आईटीसी ग्रैंड होटल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। होटल के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस के अधिकारियों और जवानों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। होटल में मौजूद विधायकों से पूछताछ करने के लिए एसओजी आ रही है। उससे पहले यहां पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। एसओजी की टीम आईटीसी ग्रैंड होटल पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले ही होटल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। अधिकारी और जवान यहां पर तैनात बड़ी संख्या में। होटल में मौजूद विधायकों से पूछताछ करने के लिए एसओजी की टीम यहां पर
पहुंच रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। हमने कहा FIR दर्ज कराई, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है।